नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि जितने भी लेक्चर हमारे आगे आएंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोसेस है एक्सट्रूजन प्रोसेस। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक्सट्रूजन जो प्रोसेस होता है उसमें तीन तरह के प्रोसेस आते हैं। सबसे पहले हमारा एक्सट्रूजन पाइप प्लांट आता है, इसके बाद में हमारा एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग आती है, जिसे हम ईबीएम भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा फिल्म प्लांट आता है, एक्सट्रूजन फिल्म प्लांट। ठीक है, ये तीन प्रोसेस जो होते हैं हम देखते हैं इन्हें किस में, एक्सट्रूजन प्रोसेस के अंदर। उनमें से एक प्रोसेस है जिसे आप पाइप प्लांट बोलते हो, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी हमारे लेक्चर आते हैं उनके जो पीडीएफ नोट्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि आपको टाइम नहीं मिल पाता है नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि आप ड्यूटी करते हैं या फिर जो भी काम आप करते हैं तो आपको टाइम नहीं होता है। तो आप हमसे बने बनाए नोट्स ले सकते हो। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इस व्हाट्सएप पर हमें जाकर मैसेज डालना है, उसका जो प्रोसेस है आगे का वो आप लोगों को वहीं पर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन कोर्स से रिगार्डिंग है। इंजेक्शन मोल्डिंग का कंप्लीट कोर्स आप घर बैठे आप कर सकते हो। इस नंबर पर आप लोगों को कांटेक्ट करना है और आगे की जो प्रोसेस है वो आप लोगों को ऑनलाइन कोर्स का बता दिया जाएगा। आप घर से ही ये ऑनलाइन क्लास जो है वो ज्वाइन करके अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो, और इंटरव्यू में जो आप सफल नहीं हो पा रहे हो, सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, उसमें भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सट्रूजन प्रोसेस, सबसे पहले देखते हैं कि एक्सट्रूजन प्रोसेस एक लगातार चलने वाला या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जो स्क्रू होता है वो कंटिन्यूसली घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है, और जो मटेरियल है वो डाई के माध्यम से लगातार बाहर निकलता रहता है। अगर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसी वजह से, इसी कारण से इससे लॉन्ग लेंथ के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जा सकते हैं। जैसे जो वायर है, वायर पर कोटिंग करना, या फिर आप लोगों का मटेरियल बनाना, या फिर आप लोगों की जो कंपाउंडिंग मटेरियल होते हैं उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करना, या फिर आप लोगों के पाइप बनाना, प्रोफाइल बनाना, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं, एप्लीकेशन है, वो आप कंटिन्यूस प्रोसेस से आसानी से बना सकते हो। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। एक्सट्रूजन पाइप प्लांट वह औद्योगिक प्रोसेस या संयंत्र है जहां पर प्लास्टिक सामग्री को गर्म करके और उसे एक मोल्ड के माध्यम से, तो यहां पर मोल्ड नहीं आएगा, यहां पर डाई आएगी। ठीक है, यहाँ पर डाई आएगी, डाई के माध्यम से खींचकर पाइप के आकार में ढाला जाता है। यह जो प्रोसेस है प्लास्टिक पाइप जैसे पीवीसी, पीई और पीपी पाइप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका जो प्रोसेस है हमने देख लिया कि प्रोसेस में डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पिक्चर में थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। ये हमारा हॉपर होता है, हॉपर के अंदर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल फीड करते हैं। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल फीड करेंगे। रॉ मटेरियल फीड करने के बाद में जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके जरिए ये जो मटेरियल है ये कहाँ पहुँचेगा, हमारा बैरल में पहुँचेगा। बैरल में आप लोगों ने देखा कि स्क्रू के तीन जोन होते हैं। सबसे पहले फीड जोन होता है, फिर कंप्रेशन जोन होता है, फिर आप लोगों का मेटरिंग जोन होता है। तो जो हॉपर से मटेरियल, रॉ मटेरियल को गेन करेगा, लेगा, तो वो कौन करेगा, फीड जोन में ये मटेरियल जाएगा। जैसे ही स्क्रू लगातार कंटिन्यूसली रोटेट करेगा तो ये मटेरियल जो स्क्रू की फ्लाइट है उनसे होते हुए मैट्रिक जोन की तरफ बढ़ने लगेगा। यहां पर जब ये मटेरियल बढ़ता है तो आपने देखा होगा कि बैरल के ऊपर हीटर लगे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बैंड हीटर। ठीक है, एक एक पार्ट को हम आराम से समझेंगे, कोई देरी नहीं है। आप लोगों को स्किप नहीं करनी वीडियो, क्योंकि आज मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं, इसलिए बिल्कुल शांत होकर सुनिए और शांत होकर देखिए। पीडीएफ जो नोट्स है वो आप लोगों को बने बनाए मैं दे दूंगा। हॉपर से मटेरियल बैरल के अंदर गया, तो बैरल क्या है, एक प्रकार का सिलेंडर होता है जिसका काम होता है हॉपर से मटेरियल को लेकर और मैट्रिक जोन तक ले जाने का कार्य ये करता है। इसमें हीटर लगे होते हैं ऊपर जिन्हें हम बैंड हीटर बोलते हैं, और इसके टेम्परेचर को सेंस करने के लिए थर्मोकपल लगे होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बैरल जो बैंड हीटर का काम क्या है, बैरल को गर्म करना, ये बैंड हीटर का काम होता है, और थर्मोकपल का काम होता है
जो बैरल का टेम्परेचर है वो कितना उस समय पे करंट में चल रहा है उसे सेंस करके कंट्रोलर को बताना, और पीएलसी पे जो भी शो होता है वो आप लोगों को देखना होगा कि वो थर्मोकपल है उसे सेंस करके बताता है। इसके बाद में यहाँ पर डाई हेड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब जब मटेरियल जो स्क्रू है वो रोटेट करेगा, कंटिन्यूसली लगातार घूमेगा, तो यहाँ से मटेरियल एक डाई से निकलेगा। यहाँ पर आप डाई देख सकते हो, यहाँ से मटेरियल निकलेगा। अब ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा कंप्लीट पोर्शन है, इसे आप बोलते हो एक्सट्रूडर। इसे क्या बोलते हो? एक्सट्रूडर बोलते हो, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने देखा होगा यहाँ ये कूलिंग चैनल होता है। यहाँ से आप कूलिंग का जो एक तरीके से टैंक है वो आप देख सकते हो। इसके बाद में होल अप यूनिट मिलती है आप लोगों को, और यहाँ पे वाइंड अप का प्रोसेस होता है। तो ये जो पूरी कंप्लीट मशीन है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो यहाँ से आप लोगों का मटेरियल निकलता है डाई से, और डाई से वो किस फॉर्म में निकलेगा? एक तरीके से पाइप की फॉर्म में निकलेगा, जिसमें आप लोगों का आईडी होगा यानी कि इंटरनल डाया, और ओडी होगा यानी कि आउटर डाया। दो फॉर्म में दो चीज बनाते हैं कौन? ये जो डाई होती है हमारी इस फॉर्म में मटेरियल को रिलीज करती है, यहां से ये निकालती है। अब यहां से जो मटेरियल है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी साइजिंग यूनिट। साइजिंग यूनिट, अब साइजिंग यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है। यहां से जैसे ही मटेरियल पाइप की फॉर्म में निकला, अब उसे साइज देने का जो काम करती है वो साइजिंग यूनिट करती है। अब इस साइजिंग यूनिट में होता क्या है? इसमें एक इस तरीके का टैंक होता है, यहां से मटेरियल जाता है पाइप की फॉर्म में, और इस साइजिंग यूनिट में क्या होता है? वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। आपको याद रखना है, वैक्यूम इसके अंदर क्रिएट किया जाता है। एक यहाँ पर मेटल की, एक पीतल की या ब्रॉन्ज की, आप देख सकते हो ज़्यादातर कॉपर की लगाई जाती है। एक यहाँ पर रोड होगी जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इसमें जब वैक्यूम बनेगा तो उन छिद्रों में कुछ इस तरीके से फोर्स लगता है, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो जो पाइप है वो पाइप उस जो इसके अंदर कॉपर का पाइप लगा है उसी का साइज ले लेगा, और ये ठंडा होना यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पाइप को साइज मिल जाएगा, अब पाइप कहाँ जाएगा? जो पानी का टैंक है, कूलिंग टैंक है, उसमें ये प्रवेश कर जाएगा। अब उसे वहाँ पर जाकर आप लोगों को ठंडा करना होता है। जैसे ही पाइप यहाँ से गया, इस वाटर जो टैंक है इसमें वो कूलिंग होती चलती है, और यहाँ से पाइप आगे की तरफ चलने लगता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या डाई के अंदर या यहाँ स्क्रू से इतना प्रेशर होता है कि वो पाइप को आगे की तरफ धकेल सकता है? नहीं धकेल सकता है। तो हम क्या करते हैं? हाथ से पकड़कर पहले पाइप को आगे की तरफ धकेलते हैं, और फिर उसे कहाँ तक ज्वाइंट कर देते हैं? होल अप यूनिट जो होती है उसमें हम ज्वाइंट कर देते हैं। अब इस होल अप यूनिट को जैसे ही हम स्टार्ट कर देंगे, रन कर देंगे, तो यहाँ से एक प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा, इस पाइप को खींचना ये स्टार्ट कर देगी। इधर से स्क्रू मटेरियल को रिलीज कर रहा है, और वो पाइप की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और वो होल अप यूनिट जो है उसे खींचना स्टार्ट कर रही है। और इनकी जो रेशियो होता है दोनों का, स्क्रू से जो डाई से जो मटेरियल निकल रहा है उसकी आरपीएम, और यहाँ पर आप लोग होल अप यूनिट की जो रोटेशन मोशन होती है, इन दोनों की जो स्पीड होती है वो आप लोगों को क्या करनी होती है? मेंटेन करनी होती है, मैनेज करनी होती है। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी होल अप यूनिट की तो ये ज़्यादा पाइप खींच देगा, बीच में से तोड़ देगा। अगर इसकी ज़्यादा होगी तो मटेरियल यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी जो इन दोनों की जो स्पीड होती है वो एक तरीके से दोनों की मैनेज की जाती है, इक्वल की जाती है, ताकि हमारा पाइप जो है अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही होल अप यूनिट से ये जाता है, आगे जाता है कटर यूनिट। इसमें शायद शो नहीं है, तो कटर यूनिट में जाता है। अब कटर यूनिट के आगे एक प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके का लगा होता है, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंसर लगे होते हैं, लिमिट स्विच भी आप उन्हें बोल सकते हो। जितना भी साइज का पाइप है, मान लो कि हमें 20 फीट का पाइप चाहिए या 10 फीट का पाइप चाहिए, जितने भी फीट का हमें पाइप चाहिए, यहाँ से पाइप जाएगा, तो जाने के बाद में जैसे ही लिमिट स्विच से वो टकराएगा, और लिमिट स्विच क्या करेगा? कमांड देगा कटर को, और कटर उतने ही साइज का पाइप आपको काट कर दे देगा। और ये पाइप जो है वो नीचे की तरफ गिरते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, फिर ऑपरेटर जाएगा, उन्हें इकट्ठा करेगा, और उन्हें एक पैक करके, और अपना जहाँ पर भी पैकिंग एरिया है या फिर जहाँ पर भी आप लोगों का स्टोर करने का एरिया है वहाँ पर पाइपों को रखता चला जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है एक्सट्रूजन पाइप प्लांट का। अब इससे जुड़ी हुई थोड़े से पार्टों के हम नाम देख लेते हैं, उनके काम देख लेते हैं। एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं, और कुछ मैंने आगे का प्रोसेस बताया हुआ है, पहले उसे देख लेते हैं। उसके बाद में इनके जो पार्टों के नाम हैं उनके मैं सबके फंक्शन भी बताऊंगा, और आप लोगों को पार्ट्स के नाम भी बताऊंगा। तो हैप्पी रिपब्लिक डे
ये 76वां जो गणतंत्र दिवस है 2025 में आज पूरा भारत हर्षोल्लास के तहत मना रहा है। आप देख सकते हो कि पूरे जो इंडिया है वो पूरा खुश है, हाथों में झंडे लिए हुए हैं, और इसीलिए आपको भी अच्छी तरीके से अपने देश के प्रति एक अच्छा मानसिकता रखकर और अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की कस्में वादे ज़रूर खाने हैं, ताकि आप देश को आगे बढ़ा सको और खुशी से रिपब्लिक डे को आप लोगों को सेलिब्रेट करना है। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रूजन पाइप प्लांट। कच्चा माल तैयार करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं। किसके लिए? अगर आप कंपाउंडिंग यूज़ कर रहे हो तो आप कंपाउंडिंग के लिए 2-3 मटेरियल जो भी आप कंपाउंड करना है वो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में आप हॉपर में इसे फीड करते हो। प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने पॉलीमर पैलेट्स का उपयोग किया जाता है। ये दाने पीवीसी के हो सकते हैं, एचडीपीई के, पीपी के या अन्य सामग्री या मटेरियल के बने हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है फीडिंग सिस्टम। कच्चे माल को या रॉ मटेरियल को एक हॉपर में डाला जाता है। यहाँ से यह सामग्री स्क्रू के माध्यम में से मशीन में जाती है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन आता है वो आता है हीटिंग और मेल्टिंग। हीटिंग के अंदर हम क्या देखते हैं, स्क्रू बैरल में कच्चे माल को गर्म किया जाता है। बैरल के अंदर हम क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है उसे मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है। जो 2 प्रकार की हीट, 2 टाइप्स ऑफ हीट जो है हमें यूज़ करनी होती है। पहली हीट जो होती है वो हमें किससे मिलती है, बैंड हीटर से मिलती है, बैंड हीटर से मिलती है। दूसरी जो हीट हमें मिलती है वो मिलती है हमें सीयर हीट, सीयर हीट, और ये मिलती है स्क्रू के फ्रिक्शन के द्वारा। और मैं अगर बात करूं तो जो बैंड हीटर वाली हीट होती है ये हमारी मात्र लगभग मानो कि 30% के करीब ही इसका रोल होता है मटेरियल को मेल्ट करने में। बाकी जो 70% जो रोल होता है वो हमारा सीयर हीट का होता है, जो हमें स्क्रू की स्पीड यानी कि रोटेशन जो स्पीड होती है उसमें जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उससे जो हीट प्राप्त होती है उसे बोलते हो सीयर हीट। उससे जो हमें हीट मिलती है उसका एक अहम रोल होता है, एक बड़ा रोल होता है किसके लिए, जो मटेरियल होता है उसे मेल्ट करने के लिए। अलग अलग जोन में तापमान नियंत्रित होता है ताकि सामग्री अच्छे से पिघल सके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रू की रियोलॉजी को पढ़ोगे तो स्क्रू में आप लोग देखोगे कि जो फीड जोन है उसका जो डिजाइन होता है वो अलग होता है, कंप्रेशन जोन होता है उसका डिजाइन अलग होता है, और जो हमारा मैट्रिक जोन होता है उसका डिजाइन अलग होता है। इसका जब आप डिजाइन देखोगे तो इसमें जो फ्लाइट की डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है। जब हम कंप्रेशन जोन में देखते हैं तो इसकी जो डेप्थ होती है वो और थोड़ी कम होती जाती है। इसके बाद में जो मैट्रिक जोन होता है इसकी जो डेप्थ होती है वो और कम होती जाती है, और इन्हें हम डिनोट किससे करते हैं, कंप्रेशन रेशो से। कंप्रेशन और रेशो से दो रेशो हम देखते हैं ज़्यादातर, एक तो L/D रेशो देखते हैं और दूसरा कंप्रेशन रेशो देखते हैं। अगर ये दोनों आप लोगों को जानने हैं कि क्या क्या होते हैं तो नीचे कमेंट में आप लोगों को क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्रेशन रेशो और L/D रेशो का क्या रोल होता है आपके एक्सट्रूडर के अंदर या फिर एक्सट्रूजन पाइप प्लांट के अंदर। तो अब इनकी जो रियोलॉजी है ये क्या कहती है, जब इसमें मटेरियल जाएगा फीड जोन में तो फ्लाइट की जो डेप्थ है वो ज़्यादा है, तो मटेरियल कंप्रेस या कॉम्पैक्ट अच्छी तरीके से नहीं होता है, और उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, तो हीट कम मिलती है और मटेरियल जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे मेल्ट नहीं होता है, सिर्फ दाने की फॉर्म में या रॉ मटेरियल की फॉर्म में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे ही मटेरियल अब यहाँ से गेन हुआ और गेन होने के बाद में कंप्रेशन जोन में जाता है तो ये फ्लाइट की डेप्थ कम होती जाती है और मटेरियल रबरी स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, एक लेयर सी बनने लगेगी। इसके बाद में जब कंप्रेशन जोन से मेटल कहाँ जाएगा, मैट्रिक जोन में जाएगा, तो वो लेयर जो है वो मेल्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती चली जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक जोन होता है उसमें मटेरियल अच्छी प्रकार से मिक्स भी होता है, और जो मटेरियल होता है वो इसके अंदर क्या होता है, मेल्ट भी सही प्रकार से हो जाता है। इसके बाद सीधा सा मटेरियल डाई हेड में जाता है और डाई से एक पाइप की फॉर्म में या जो भी प्रोफाइल है, पाइप है, वायर कोटिंग है, जो भी आप बनाना चाह रहे हो उसकी फॉर्म में डाई से वो रिलीज होने लगता है, निकलने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है। डाई के माध्यम से एक्सट्रूजन, पिघली हुई सामग्री या मेल्ट मटेरियल को
डाई के माध्यम से दबाव देकर निकाला जाता है। एक्सट्रूजन जब स्क्रू होगा वो क्या करेगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा और डाई से जो है मटेरियल बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। डाई का आकार पाइप के आकार को निर्धारित करता है। जो डाई का आकार होगा उसी के अकॉर्डिंग आप पाइप को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो उसी डायमेंशन के अंदर। जैसा कि मैंने बताया कि आईडी कितना रखना है आप लोगों को, इंटरनल डाया कितना रखना है और ओटी यानी कि आउटर डाया कितना रखना है आप लोगों को। इसके बाद में जो प्रक्रिया आपकी होती है वो कूलिंग प्रक्रिया होती है। पाइप को टैंक में डाला जाता है जहां उसे ठंडा किया जाता है। इससे पाइप का आकार और मजबूती क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, तय हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है आप लोगों का पुलर और कटिंग मशीन का होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो होल ऑफ यूनिट होगी वो पाइप को खींचने का काम करेगी और जो कटर होगा वो पाइप को काटने का काम करेगा। तैयार पाइप को पुलर के जरिए खींचा जाता है जिसके बाद इसे आवश्यक लंबाई में कटर के द्वारा काट लिया जाता है। जब ये सारा का सारा काम हो जाता है फिर हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है टेस्टिंग का। लैब में टेस्टिंग की जाती है पाइप की। तो यहाँ पे क्या है, गुणवत्ता परीक्षण। पाइप की गुणवत्ता की जांच की जाती है, जैसे मोटाई, उसकी स्ट्रेंथ और लीक टेस्ट वगैरह सारे के सारे टेस्टिंग के अंदर किया जाता है। अगर ये पाइप टेस्टिंग के अंदर पास हो जाता है तभी इसे मार्केट में भेजा जाता है। इसके लिए क्या की जाती है, पीडीआई की जाती है। ठीक है, कई बार देखा होगा कि सीपैट से कुछ जो ऑफिसर होते हैं वो कंपनियों में पीडीआई करने जाते हैं। पीडीआई का मतलब होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, इसे आप बोल सकते हो, यानी कि कस्टमर तक मटेरियल को पहुंचाने से पहले उसे क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसे पास कराया जाता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो पीडीआई होने के बाद में एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो पास करते हैं कि ये जो मटेरियल है वो सीपैट के द्वारा पास है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया हुआ है, अब ये मार्केट में जा सकता है। तो ये पीडीआई की जाती है मटेरियल को मार्केट में भेजने से पहले। इसके बाद में पैकेजिंग एंड स्टोरेज की प्रक्रिया होती है। पैकिंग और स्टोरेज, तैयार पाइप को पैक करके स्टोरेज या मार्केट में आसानी से भेजा जाता है। यह प्रक्रिया प्लास्टिक पाइप बनाने के उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग पानी की सप्लाई, केबल प्रोटेक्शन और अन्य क्षेत्रों में आसानी से किया जाता है। ठीक है, ये आपका लेक्चर है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे थर्स्ट बेरिंग का क्या काम होता है, बैक प्रेशर इसमें कैसे यूज होता है, आप लोगों का जो ये गियर बॉक्स है इसमें कौन कौन सा क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, किस प्रकार ये काम करता है, इन सभी पार्ट्सों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना है और इस लेक्चर को भी कंप्लीट देखना है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए या जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं उनके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज करना है, कॉन्टैक्ट करना है और ऑनलाइन कोर्स भी आप लोग कर सकते हो। उसके लिए भी आप लोगों को इसी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना है। वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन है, बेल आइकन है, उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।